हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एंड द थिंग इज, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई आपको पहले से प्रिपेयर नहीं करता है या आपको बताता नहीं है कि आप जो चीजें सीख रहे हो आपके कोर्स के रिलेटेड, आप कैसे उसको आपके जॉब के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे। एंड ये कुछ ऐसी चीज है कि जो आपके सीनियर्स हैं या आपके प्रोफेसर्स हैं वो आपको पहले से प्रिपेयर नहीं करते जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो इन सारी चीजों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी 4.5 ईयर्स पढ़ाई की थी। पहले 3 साल मैंने BCA किए थे फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज, एंड उसके बाद 1.5 साल मैंने MSc IT की थी फ्रॉम IICT। बोथ आर रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स, बट स्टिल किसी ने मुझे ये नहीं बताया वहाँ पे कि आपको जॉब में जाकर के क्या करना पड़ेगा। सब लोगों ने सिर्फ ये बताया कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना चाहिए आपको। DSA में फोकस करो, कैसे ना कैसे आपका इंटरव्यू क्रैक कर लो। बट व्हाट आफ्टर क्रैकिंग द इंटरव्यू, जब आप इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, हाउ विल द इंटर्नशिप लुक लाइक, कैसा काम होगा, व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, हाउ यू शुड वर्क, हाउ यू शुड मैनेज दैट इज समथिंग जो हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। टू स्टार्ट विथ, लेट मी टेल यू व्हाट इंटर्नशिप एक्चुअली मीन्स। इंटर्नशिप एक प्रोबेशनरी पीरियड होता है जहाँ पे कंपनी आपको ट्रेन करती है एज वेल एज इवेल्युएट करती है कि क्या आप एक्चुअली केपेबल हो कि नहीं उस जॉब के लिए। एंड अगर आप केपेबल होते हो एंड अगर आप लोग 3rd ईयर के अंदर हो, देन यू कैन गेट PPO, दैट मीन्स प्री प्लेसमेंट ऑफर। अगर आप लोग लास्ट ईयर के अंदर हो, देन यू विल गेट अ फुल टाइम इंजीनियर का ऑफर। एंड द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू स्टार्ट विद इज दिस मिसकंसेप्शन जो लोगों के अंदर है कि इंटर्नशिप का ऑफर इक्वल्स टू जॉब का ऑफर, जो कि कंप्लीटली अनरियल है। कॉलेज के अंदर भी बोलते हैं कि इफ यू आर गेटिंग इंटर्नशिप ऑफर, देन इट इज काइंड ऑफ अ फॉर्मेलिटी फॉर द कंपनीज, क्योंकि आपको आपके फाइनल ईयर के अंदर, फाइनल सेमेस्टर के अंदर इंटर्नशिप करनी होती है, तो दे प्रोवाइड यू इंटर्नशिप ऑफर, बट आपका वो एज अ जॉब ऑफर ही है। आफ्टर इंटर्नशिप दे विल जस्ट गिव यू अ जॉब, बट ऐसा नहीं है। दिस इज अ इवैल्यूएशनरी फेज, एक प्रोबेशन काइंड ऑफ पीरियड है जहाँ पे वो आपको इवैल्यूएट करते हैं कि क्या आप एक्चुअली केपेबल हो कि नहीं। दे हैव ऑल द राइट्स टू फायर यू। एंड इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि अगर आपको उस कंपनी का वर्क कल्चर अच्छा नहीं लगता है, उनका टेक अच्छा नहीं लगता है, देन यू ऑल्सो हैव अ राइट टू reject their offer. You can just turn down their offer as well. The second thing that I experienced was crushing my student mindset. तो कहीं ना कहीं जब हम लोग कॉलेज में होते हैं, स्कूल्स में भी होते हैं, यूनिवर्सिटी में, हमारे अंदर काइंड ऑफ एक कंफर्ट जोन होता है while learning anything, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स तो 35% ही है। We try to compete to be the best, but टेक्निकली ये जो 35% गेटिंग पास, इट इज वेरी स्मॉल गोल जो ऑलमोस्ट सारे लोग अचीव कर लेते हैं। कॉलेजेस के अंदर आप पढ़ाई करो ना करो, कितना टाइम एलोकेट करो, इट इज अप टू यू। एंड यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल। आपको कॉलेज में, स्कूल्स में आपकी पढ़ाई समझ में आती है तो इट्स ओके। अगर नहीं आती है, यू कैन जस्ट गो टू क्लासेस। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर मेक यू लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर टॉपिक। बट व्हेन यू कम इनटू अ कॉर्पोरेट, व्हेन यू वर्क फॉर अ ऑफिस, व्हेन यू आर इन अ जॉब, इट इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको सिखाएं वो चीज। डेफिनेटली वो लोग आपको रिसोर्सेज देंगे, दे विल जस्ट बाय यू कोर्सेज, दे विल गिव यू ऑल द रिसोर्सेज, इवन लाइक ट्रेनर्स भी देंगे। बट किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि वो आपको सिखाएं ये सारी चीजें। यू आर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस स्टडीज। एंड अगर आप वो चीजें नहीं समझ पाते हो, देन इट्स योर प्रॉब्लम एंड दे माइट नॉट टेक यू एट ऑल। तो आपको एक सेल्फ लर्निंग का माइंडसेट जो है वो प्रिपेयर करना होता है, आपके स्टूडेंट माइंडसेट को कहीं ना कहीं क्रश करना होता है। बिकॉज यहाँ पे 35% इज नॉट द क्राइटेरिया टू गेट पास्ड। यहाँ पे आपकी ट्रू नॉलेज काम आएगी, आप कितना डेप्थ में जा सकते हो वो काम आएगा। तो ये सेल्फ लर्निंग वाला जो माइंडसेट है, दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई अडेप्टेड जब मैं इंटर्नशिप में था। एंड नाउ लेट मी शेयर द प्रोसेस ऑफ दैट कंपनी जिसके अंदर मैं इंटर्नशिप कर रहा था। एंड दिस इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव टू कौन सी कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो। जैसे मेरी कंपनी के अंदर जो 6 महीने की इंटर्नशिप है, उसमें से पहले 3 महीने जो है वो सिर्फ ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ऊपर है कि वो आपको कंप्लीटली ट्रेन कर देंगे उस टेक्नोलॉजी के, उस टेक स्टैक के रिलेटेड। आपको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे सो दैट यू कैन लर्न दैट रिसोर्सेज। एंड इवन अगर आपको पहले से आते हैं तो भी यू कैन जस्ट रिवाइज दैट रिसोर्सेज एंड इस बार डेप्थ में जाना है। तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप। एंड सेकंड पार्ट, आफ्टर ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन, आपको प्रोजेक्ट शैडो करना होता है। प्रोजेक्ट शैडोइंग इज अ टर्म कि आप एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे लेकिन अंडर अ डेवलपर। सो बेसिकली आप उस डेवलपर के काम कर रहे होगे, बट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन विल बी दैट डेवलपर। मे बी आपका सीनियर हो सकता है जिसके टास्क आप कर रहे होगे इन द बैकग्राउंड, बट उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस डेवलपर की है। तो वो डेवलपर भी आपको इवैल्यूएट करेगा, आपको गाइड करेगा कि कैसे आप उस पर्टिकुलर चीज को कर सकते हो, उस टास्क को कर सकते हो। दैट विल बी योर काइंड ऑफ अ प्योर प्रोग्रामर। तो इस पर्टिकुलर चीज के अंदर जो ट्रेनिंग वाला फेज है, उसमें आपकी डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्निकल नॉलेज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दे डोंट वांट यू टू जस्ट गो थ्रू द सरफेस लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक स्टैक, क्योंकि वो चीज़ तो हम लोग वैसे भी कॉलेज के अंदर करते ही हैं। कॉलेज की सारी नॉलेज मोस्टली सरफेस लेवल पे होती है। नाउ दैट यू नो कि आप इस टेक स्टैक पे वर्क करने वाले हो, दे वांट यू टू गो डीप इन दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। तो आपको जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, दे विल हैव सम काइंड ऑफ असेसमेंट जिसमें वो लोग आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं
क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप उस पर्टिकुलर चीज को डेप्थ में समझे हो कि नहीं समझे। अनदर थिंग वाज प्रोजेक्ट डेडलाइन एंड टाइम मैनेजमेंट। तो अनलाइक द नॉर्मल असाइनमेंट सबमिशंस, जब आप इंटर्नशिप के अंदर होते हो एंड आपकी ट्रेनिंग के रिलेटेड भी अगर वो लोग आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं, आपकी जो डेडलाइंस होती है वो काफी स्ट्रिक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्राइडे को 12 बजे की डेडलाइन है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, रियल लाइफ बेस्ड प्रोजेक्ट हो सकते हैं, असाइनमेंट जैसे ही हो सकते हैं, बट समथिंग दैट एक्चुअली रेप्लिकेट्स द क्लाइंट वर्क दैट यू आर गोइंग टू डू इन द नियर फ्यूचर। तो उसकी जो डेडलाइन है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है एंड दे एक्चुअली मीन इट। फॉर एग्जाम्पल, फ्राइडे को 12 बजे तक आपको सबमिट करना है, तो आपको एक्चुअली फ्राइडे को 12 बजे तक सबमिट करना है, इवन इफ आपको उसके 2-3 दिन पहले आपको रात को भी जानना पड़े, इट्स काइंड ऑफ योर प्रॉब्लम। नाउ यू हैव टू बी ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। यू हैव टू मैनेज योर टाइम, योर माइंड एज वेल एज द लर्निंग कर्व बेस्ड ऑन द डेडलाइन। ऑल्सो जो आप लोग कोड लिखते हो वो कोड लाइन बाय लाइन आपका सीनियर जो है वो रीड करता है। यू माइट सबमिट योर पीआर, आप गिटहब पे होगा पीआर सबमिट करोगे शायद, मोस्ट प्रोबेबली, बट ये जो आप कोड सबमिट करोगे ना, वो अनलाइक कॉलेजेस जहाँ पे उसे आपका आउटपुट देखने में यू नो दे आर ओके विद आउटपुट, क्योंकि आउटपुट आ रहा है ना, वो कॉलेज वाली चीजें हैं। बट इन द कंपनी द कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कौन सा कोड लिखते हो, ऑल्दो आउटपुट जनरेट हो रहा है, बट कोड की क्वालिटी कैसी है, आपने कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं कि नहीं, आपने सही अप्रोच लिया है कि नहीं, आपने सही फंक्शंस भी यूज़ किए हैं कि नहीं, आप ऐसे फंक्शंस तो यूज़ नहीं कर रहे हो कि जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी जो सीनियर्स हैं वो रिव्यू करते हैं एंड दे एक्चुअली प्रोवाइड यू पॉइंट्स बेस्ड ऑन दैट। आई रिमेंबर कि एक बार मेरे पीआर के ऊपर 150 कमेंट्स आए थे, 150 कमेंट्स, विच इज़ अ इनसेन अमाउंट। एंड मतलब इतनी गलतियाँ काइंड ऑफ मैंने की थी मेरे उस पीआर के ऊपर। बट इसका एक ब्राइटर साइड ये है कि उन सारी गलतियों से मैं सीखा कि ओके, इस चीज़ में मुझे ये यूज़ करना चाहिए था, इस चीज़ में मुझे वो यूज़ करना चाहिए था। एंड मैंने उसके बाद एक काइंड ऑफ पीआर चेकलिस्ट बना ली कि जब मैं कोड रिव्यू असाइन करने जाऊँ मेरे कोड को रिव्यू के लिए, तो उसके पहले मैं खुद मेरे कोड को अच्छे से वेरीफाई करता था कि क्या मैंने ये चीज़ फॉलो की है कि नहीं। मुझे लास्ट टाइम ये कमेंट आया था, आई शुड नॉट रिपीट दैट पर्टिकुलर सेम मिस्टेक अगेन। तो ऐसे ऐसे कर करके यू कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, यू नो आफ्टर ट्रेनिंग, और डायरेक्टली अगर आप कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। हर एक कंपनी के अंदर जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो, देन वी हैव स्टैंड अप्स जहाँ पे हम लोग बताते हैं कि हमने कल क्या किया था, आज क्या करने वाले हैं, एंड अगर कुछ ब्लॉकर्स हैं कि नहीं। तो वहाँ पे वोकल होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई जस्ट रिमेंबर कि आई वॉज गेटिंग वन ब्लॉकर, एक छोटा सा बग था जो मेरे कोड के अंदर आ ही रहा था, जिस वजह से मैं वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग दैट इन माई स्टैंड अप, मैं कहीं ना कहीं उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि ओके, आई कैन फिगर इट आउट बाय माई सेल्फ, काइंड ऑफ ये नेचर था मेरा तब। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे फ्लेक्स करना था मेरे मैनेजर के सामने, मेरे सीनियर के सामने, दैट आई एम एबल टू हैंडल दैट थिंग प्रॉपर्ली। एंड इस वजह से वो पर्टिकुलर टास्क 2 दिन तक डिले हो गया था। एंड द कॉन्ट्ररी थिंग इज, अगर बाय एनी चांस मैं उस स्टैंड अप के ऊपर ही हेल्प मांग लेता मेरे सीनियर के ऊपर, तो वो चीज़ इतना ड्रैग नहीं होती, वो पहले ही सॉल्व हो जाती। आस्किंग फॉर हेल्प एट द राइट टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपके सीनियर जो हैं वो उस कॉल में डिस्कस कर रहे होंगे रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर अप्रोच, शायद आपको उस अप्रोच का एक काउंटर अप्रोच भी पता होगा, बट यू माइट फील ऑकवर्ड एंड यू माइट नॉट कंट्रीब्यूट टू इट। बट हमें ये चीज़ रियलाइज करनी चाहिए दैट दे आर नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अस टू बी कम्प्लीटली परफेक्ट। सो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगे एंड दे शुड एक्चुअली नो दैट पर्टिकुलर थिंग्स कि ओके, दिस इज व्हाट ही इज थिंकिंग एंड इसको राइट डायरेक्शन इस वे में देते हैं। बट अगर हम लोग वोकल ही नहीं होंगे तो उन्हें भी नहीं पता चलेगा कि हमारे दिमाग के अंदर कौन से अप्रोचेस चल रहे हैं, विच कैन बी परफेक्टली रिलेवेंट एज वेल, एंड इफ इट इज नॉट देन यू विल एक्चुअली नो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। ऑल्सो स्टार्टिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं हर एक टास्क के रिलेटेड। शायद हम लोग मैनेजर्स के सामने फ्लेक्स करने के लिए भी चीज़ों को और टास्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ आपको लगेगा कि 2 घंटे में हो जाएगी, जबकि यू विल जस्ट गेट टू नो कि इसको करने में 2 दिन लगते हैं। यू नो, इट इज़ जस्ट कि हम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ों को अकाउंट में लेते ही नहीं है। काफ़ी सारे ब्लॉकर्स हो सकते हैं, डिपेंडेंसीज हो सकती हैं, यू नो, एंड ये हमारे एक गलत इंप्रेशन भी क्रिएट करता है। तो इनिशियली जब भी हम लोगों को एस्टिमेट देना हो, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ओवर एस्टिमेट समथिंग एंड बीच बीच में बफर रखना चाहिए जस्ट टू हैंडल दीज काइंड ऑफ ब्लॉकर्स। It is better to under promise and over deliver instead of over promising and under delivering. And lastly, imposter syndrome is completely real. Like, I just remember from the day one, you will just feel that everyone around you is very good compared to you. You know, you just feel that हाँ यार, सब लोग completely prepared and they are just expert and I am so new to it. You will just feel that you don't deserve to be here at all. But the thing is, this is very relevant for a lot of people out there, even though they shouldn't feel that particular thing. It is a journey and it is okay not to know everything at the end of the day. ये सबकी जर्नी है
इट इज़ अ प्रोसेस, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल एंड एवरीवन एल्स इज ऑल्सो फिगरिंग आउट विथ यू। तो ये जो पर्टिकुलर इनसिक्योरिटी है उसको भी टैकल करने का एक पूरा फेज है। मैंने भी इसको एक दिन में सॉल्व नहीं किया था, काफ़ी टाइम लगा था इससे आगे बढ़ने में मुझे। बट ये रियलाइज़ करना कि वो कंपनी ने आपको सिलेक्ट किया है एंड उन्होंने जब वो सिलेक्ट किया है तो आपको ये सोच के सिलेक्ट नहीं किया दैट यू विल बी परफेक्ट, यू नो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी परफेक्ट, बट दे नो बाय द प्रोसेस, बाय द टाइम you will actually become capable enough कि you will be able to work with them properly. So ये एक चीज़ समझना is very important in the internship and these are some of the lessons that I learned very hard way, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती है that you will just feel that why just me, you know it is just me, I am not capable enough for this particular thing. And ये जो internship का टाइम है for the first time और जो पहली बार internship कर रहे होते हैं उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, रिग्रेट्स होते हैं, गिल्ट्स होते हैं, बट दिस इज अ प्रोसेस बेसिकली। सो येस, स्टार्टिंग में इट वॉज वेरी टफ फॉर मी एंड रोज ऐसा लगता था कि क्या मैं ये सब कर भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन इंटर्नशिप के एंड में आते आते मेरे अंदर काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस आ गया था एंड मेरे जो पीआर के कमेंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए थे तब तक। एंड मैं इंडिपेंडेंटली जो भी फीचर्स और टास्क होते थे वो कंप्लीट कर पाता था खुद से। लाइक जहाँ पे कॉलेज के अंदर इट वाज लाइक मैं कैसे कर पाऊंगा ये सारी चीज़ें, यू नो कोई भी एक फीचर देखना, कोई भी एक एप्लीकेशन देखना, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन कि मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं, कैसे कर पाऊंगा ये। बट इंटर्नशिप के एंड के अंदर मेरा वो जो माइंडसेट है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो गया कि हाँ मैं ये बना तो पाऊंगा, ऑफकोर्स बना सकता हूँ मैं ये चीज़, बट मैं कैसे इसे एफिशिएंटली बना सकता हूँ, वो माइंडसेट आ गया था मेरे अंदर। एंड इवेंचुअली मुझे उस इंटर्नशिप में फुल टाइम ऑफर मिली। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो मैंने एक हार्ड वे में सीखी है एंड इसके कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अगर मैं मेरे स्टूडेंट ईयर्स के अंदर ही प्रिपेयर कर लेता अच्छे से, लर्न कर लेता अच्छे से, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें से फेस नहीं करनी पड़ती एंड काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन हो सकता था। एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट पर्टिकुलर पॉइंटर्स विथ यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो मैं उस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे स्टेप्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पहले से ही प्रिपेयर करनी चाहिए बिफोर योर इंटर्नशिप बिगिंस, सो दैट वो इंटर्नशिप आपको एक स्मूथ ट्रांजिशन हो पाए। और आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कर देना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।